लव जिहाद के खिलाफ लामबंद हुई महिलाएं। शुक्रवार को दोपहर में गुना जिले की महिलाओं ने रैली निकालकर आक्रोश जताया। ज्ञापन के माध्यम से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। एडवोकेट बहन आशा किरण कौर ने ज्ञापन में पढ़ते हुए बताया कि इंदौर के टेली परफॉर्मेंस कर्मचारियों द्वारा किया गया कांड से स्पष्ट है कि बालिकाओं के लाइसेंस बनवाने के लिए दिए गए दस्तावेजों का दुरुपयोग किया गया। भविष्य में बालिकाओं से इस योजना के अंतर्गत दस्तावेजों को डिजिटल रूप से मांगा जाए। भोपाल, उज्जैन, मुरैना सहित अन्य जिलों में भी पोर्न वीडियो के रूप में दुष्कर्म के साक्ष्य मौजूद होते हुए भी पीड़िता का और उसका परिवार बदनामी के डर से एफआईआर कराने सामने नहीं आ पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में शासन की ओर से मामला दर्ज कराया जाना चाहिए। अधिकांश मामलों में संगठित अपराध सिद्ध भी हो चुका है, लेकिन संगठित अपराध के अंतर्गत मामला दर्ज नहीं किया गया है। इसलिए यहाँ यह स्पष्ट दिख रहा है कि एक से अधिक पीड़ितों के साथ दुष्कर्म को संगठित अपराध के रूप में अंजाम दिया गया है। इसकी धाराओं में इजाफा किया जाए। इसके अलावा लव जिहाद सीमा पार अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय नेटवर्क से जुड़े होने की संभावना भी जताई गई है। ज्ञापन में महिलाओं ने सकल हिंदू समाज की ओर से प्रदेश में सामने आई इन सभी घटनाओं की एनआईए से जांच कराने की मांग की, ताकि इन घटनाओं के दोषियों के साथ ही सहयोग करने वाले पर भी कड़ी कार्रवाई हो सके। इस सिलसिले में दिया गया है कि अन्य प्रदेशों में भी और मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के जितना हम इसका चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं उतने ही ये बढ़ते जा रहे हैं। अभी अपन ने देखा मुरैना में कंप्यूटर कोचिंग संचालक द्वारा कितनी बच्चियां हमारी कोचिंग पढ़ने जाती हैं, उनके साथ में दुष्कृत्य किया गया है और अपने आप को वह हिंदू बताता रहा है। बिछिया में देखिए, इंदौर में देखिए, उज्जैन में देखिए, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, सिंगरौली, मंडला, सिवनी, टीकमगढ़, शहडोल, कटनी, जबलपुर, उमरिया। चूँकि अपना गुना भी छूता नहीं है, गुना में भी ऐसे बहुत से हैं जो अपने आप को हिंदू बताते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों की भाषा भी हमारी हिंदी है, तो अब नाम भी इन्होंने हिंदी बता दिया। अपने आप को इन्होंने आजकल आधार कार्ड भी नकली बन जाते हैं। बहुत सौ के तो आधार कार्ड में उन्होंने हिंदू नाम लिखा रखे हैं। बहुत सौ ने फ़ोन पर जो अपना आईडी पर नाम जाता है, ट्रू कॉलर पर हम उनका फ़ोन नंबर डायल करेंगे, आगे से मुसलमान बंदा है और उसका हिंदू नाम आ रहा है। किसी का राकेश शर्मा नाम आ रहा है कि कोई बहुत सौ ने आरएसएस लिखा। कहो तो मैं भी हाल आपको ट्राई करके दिखा सकती हूँ। ये सारी बातें सरकार को चिन्हित कर जांच करना चाहिए और इनके जो आका हैं वो लव जिहाद में जितने भी हिंदू वर्ग की बच्चियों को ये जब धर्म परिवर्तन कराते हैं या इनके साथ में इस प्रकार का षड्यंत्र करते हैं तो इनको वो पैसा देते हैं। इनका घर उस पैसे से चलता है और ये पैसे के लिए करते हैं, ये फ्री में नहीं बैठे हैं। जब ये पैसे के लिए करते हैं तो पैसा आता तो इनके अकाउंट में ही है। सरकार को इनके अकाउंट देखना चाहिए कि इनका पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन डाल रहा है, किस मद के लिए आ रहा है। ये सारी जांच अगर ईमानदारी से कर ली जाए तो लव जिहाद करने वाले थोड़ा खौफ खाएंगे और ये जो बहुत बड़ा अपराध है ये नहीं करेंगे। लव जिहाद का आप समझते हैं, एक बच्ची है आपको हिंदू समझ रही है, वो आपको जीवन साथी बनाना चाह रही है, आप मुसलमान निकल आए, क्या जीवन है उसका? वो जिंदा लाश है, सड़कों पर चलती फिरती। हमारा समाज ही कहने लगता है तूने ही तो उसके साथ दोस्ती की थी, उसकी क्या बुराई है, क्या उसने कौन सा अपराध कर दिया, लेकिन उसका जीवन एक जिंदा लाश है। इस प्रकार हमें अपने पर, चूँकि बच्चियां ही नहीं है, इसमें तो बहुत बड़ी ज़्यादा उम्र की औरत भी आ सकती है झांसे में। इस प्रकार के जहाँ भी आपको इस प्रकार का लगता है उसको आप चौथा स्तंभ हैं, पत्रकार हैं, मैं आपसे भी अनुरोध करती हूँ कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें, जिससे हमारी बहनें अवेयर भी हों और इस प्रकार का अपराध करने वाले भी थोड़ा डरें। इस प्रकार का इनको दंड मिलना चाहिए। इसके लिए आज सकल हिंदू समाज ने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री महोदय के नाम। मैं आशा किरण कौर, अभिभाषक। ठीक है। अगर वो बच्ची को नंबर देता है और बच्ची देखती है कि ये राकेश शर्मा है तो उसके मन में तो होगा ना कि हिंदू समाज का है। कितना बड़ा छलावा है ये। एक व्यक्ति के साथ में
बहुत से मॉडर्न लड़के हाथों में कलावा बांध लेते हैं शो करने के लिए। बहुत सौ को मैंने देखा है टीका तक लगाया है कईयों ने। ये अपनी पहचान को छुपाना, ये कितना बड़ा अपराध है। और उस अपराध के बाद उन बच्चियों के साथ में दुष्कृत्य करना, उनका धर्म बदलवाना, उनकी लाइफ ही बर्बाद कर देना, एक व्यक्ति को जिंदे जी लाश बना देना, ये है, ये एक तरह से हत्या से बड़ा मामला है। हत्या करके तो व्यक्ति मर जाता है, उसको खत्म हो जाता है, लेकिन ये जीते जी एक जिंदा लाश सड़कों पर चलती फिरती हमारी बेटियां हैं जो इनके चंगुल में फंस जाती हैं। और चंगुल में ये फंसाते हैं उनके साथ धोखा करके, उनको खुद को हिंदू बताकर और उनके साथ में दुष्कृत्य करते हैं। फिर उसके बाद में अपना चेहरा निकालते हैं और कहते हैं कि आप धर्म परिवर्तन करो। कितने केसेस आ रहे हैं। इन सभी के साथ में मेरा ये कहना है कि ये जो व्यक्ति हैं, यह व्यक्ति को वह व्यक्ति नहीं है कि जो एक सामान्य प्रक्रिया में कर रहे हैं। ये IAS और जो बड़े बड़े संगठन हैं विदेशों में, अंतर्राष्ट्रीय ग्रोह हैं, उनके साथ मिलकर ये काम चल रहा है।